हाय दोस्तों। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा और ये है मेरा चैनल मोटिवेशनल वीडियोस बाय डॉक्टर नवनीत कालरा। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब ना करा हो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे मैं मोटिवेट करने आऊँगा। मेडिकल टॉपिक दूसरे में रहेंगे, यहाँ पे सिर्फ मोटिवेशन रहेगा। हालांकि अभी कोविड चल रहा है तो एक मोटिवेशन टॉपिक इसी से रिलेटेड है कि बहुत सारे लोग को जब मैं कोविड टेस्ट बोलता हूँ फ़ोन पे या तो कहते हैं सर रहने दो ना सर, ऐसे ही बता दो, क्यों करा रहे हो, बड़ा पंगा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्यों डरते हो कोविड टेस्ट कराने से? यही टॉपिक है, क्यों डरते हो? आपको मालूम है? और फिर लोग ये पूछते हैं कि सर कोविड टेस्ट करा के भी क्या फ़ायदा जब कोई ट्रीटमेंट नहीं है? तो करना तो यही है, मैं यही खा लेता हूँ, आइवरमेक्टिन खा लेता हूँ, डॉक्सीसाइक्लिन खा लूँगा। सर क्या करना है करके करा के? मैं बताता हूँ कि टेस्ट कराने का क्या फ़ायदा है, ठीक है? और डर के आगे जीत है, ठीक है? और बताता हूँ कि अगर आप टेस्ट नहीं कराते तो क्या नुकसान हो सकते हैं और कराने के फ़ायदे क्या हैं। ट्रीटमेंट तो अलग चीज़ हो गई कि ट्रीटमेंट है या नहीं है, वो तो बात की बात बताऊँगा आपको। देखो, एक आदमी जिसको कि ये पता है कि उसको कोविड हो गया है तो उसके हिसाब से चलेगा। एक आदमी जिसको पता नहीं है वो उसके हिसाब से चलेगा। आज की डेट में इस कोविड में सबसे पहला ट्रीटमेंट एक ही होता है, और जो लोग इसको फॉलो नहीं कर रहे वही लोग प्रॉब्लम में आ रहे हैं, कि रेस्ट। आज आपको अगर ये पता चल जाए आपको कोविड हो गया तो आप प्रॉपर उसी हिसाब से चलोगे। अपने आप को रेस्ट मोड में लेके आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वायरल डिजीज़ में रेस्ट से ज़्यादा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। जो लोग रेस्ट नहीं करते हैं, जो लोग काम करते रहते हैं इस वायरस में, वही आगे चल के प्रॉब्लम में फंसने का चांसेस रहता है। मैंने बड़े बड़े यंग पेशेंट को देखा है इस दुनिया से जाते हुए। मेरा एक दोस्त भी अभी चला गया, काफ़ी यंग था। शायद उसको पता नहीं था, शायद कहीं ना कहीं लापरवाही रही होगी या उसकी किस्मत ख़राब थी, मैं क्या बोलूँ। लेकिन मैं आप लोगों से बोलूँगा कि अगर आपको सपोज़ कि आपको ये बात अगर नहीं पता चलती कि आपको ये कोविड है, आप टेस्ट नहीं कराते हैं, तो आप ना तो अपना ख्याल रखेंगे नंबर एक, ना आप दूसरों का ख्याल रखेंगे, और आप इन्फेक्शन आप अपने घर वालों को भी फैलाएंगे, अपने माँ बाप को फैलाएंगे, जितने साथ में लोग होंगे सबको फैलाएंगे। तो आपकी साथ रिलेटेड कितने लोगों की जान आपके साथ जुड़ी हुई है आप सोच भी नहीं सकते। हो सकता है आपको कुछ ना हो, लेकिन आपके पीछे जो लोग हैं, आपके माँ बाप, बुजुर्ग, दादा दादी, उनको कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है ये आपको बाद में पता चलेगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैंने ये बताई। तीसरी चीज़ कि आप मॉनिटर भी आप अपने आप को तभी कर पाओगे जब आपको ये एहसास होगा कि मुझे कोविड हो गया है। नहीं तो आप तो सोचोगे कुछ है ही नहीं और आप अपना घूमने में लगे रहोगे, काम वाम करने में लगे रहोगे, और अचानक ऑक्सीजन लो हो जाएगी। यही चीज़ अगर आपको पता हो कि आपको कोविड है, भले आपको सिम्टम नहीं, लेकिन एटलीस्ट आप 14 दिन तक अपनी ऑक्सीजन चेक करोगे, सारे रूल्स रेगुलेशन का पालन करोगे, रेस्ट करोगे। रेस्ट मैं बता रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट इसमें रेस्ट है। जब तक आप रेस्ट नहीं करते तब तक आपको आराम नहीं आता। आपको 14 दिन का रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। जितना रेस्ट करोगे उतना जल्दी आप ठीक होगे, ये भी मैं बता दूं। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। मुझे भी 3-4 दिन तक पता नहीं चला था कि मुझे कोविड है। मैं भी अपने काम वाम करता रहता, सिर दर्द हो रहा था, थकान हो रही थी, लेकिन जैसे मुझे पता चला मैं उसी दिन से रेस्ट मोड में आ गया, 2-3 दिन के अंदर ठीक हो गया। तो इसलिए अपने आप को बचाना है, अपने माँ बाप को बचाना है, तो टेस्ट कराना है। तो डर किस बात का दोस्तों, मुझे बताओ, किस बात का डर है आपको? अब तो वो भी नहीं है कि घर में पोस्टर चिपक जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हम सिर्फ अपने आप से भाग रहे हैं। आपको डर जो है ना सिर्फ अपने आप से कि मेरे काम रुक जाएंगे, मेरी दुकान बंद हो जाएगी, हल्ला मच जाएगा, पड़ोसियों को पता चल जाएगा, तूफान आ जाएगा। कुछ नहीं होता। और इस समय दुनिया की परवाह करना बंद करो, अपने आप को देखो कि आपने अपने लिए करना है जो भी करना है। और फिर लास्ट में बोलूँगा, जान है तो जहान है। इस बात को मान लो, जान है तो जहान है। अगर आप इस बात में विश्वास करते हो तो अपना टेस्ट कराओ। डरने की कोई भी बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी हुआ नहीं है। सिर्फ एक ही चीज़ है इसके ट्रीटमेंट में कि टाइम पे सब कुछ हो जाए, बस। जो लोग मर रहे हैं या तो वो उनको ऑलरेडी बीमारियां हैं, उनकी किस्मत ख़राब है, या वो बूढ़े लोग हैं, या फिर वो लोग हैं जो केयरलेस एटीट्यूड है, जो इस वायरस को मानते ही कुछ नहीं है। वो लोग फंस रहे हैं, जिनको लगता है सब ये बेकार की बातें हैं। और वो बाबा भी जो थे वो भी पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं सब, जो ये बोलते थे वायरस कुछ नहीं है। कुछ नहीं होता तो इतने लोग मरते थोड़ी। मैंने अपने कई दोस्तों को खोया है। कल परसों भी मेरे एक दोस्त की डेथ हुई है। तो ऐसा मत बोलो यार ये वायरस कुछ नहीं है। अपना ध्यान रखो और इस डर से और इस अपनी गलत फहमी से बाहर निकलो कि टेस्ट नहीं कराना क्या है, कोई ट्रीटमेंट तो है नहीं। बिल्कुल ट्रीटमेंट है और काफ़ी लोग हमने बचाए भी हैं। जो टाइम, बस सिर्फ एक ही बात बार बार बोला हूँ, टाइम रहते अगर आप सब कुछ कर लोगे टाइम पे,
तो आप बच जाते हो। सिर्फ प्रॉब्लम वहीं पे है जहाँ पे टाइम पे आप ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हो, आप बहुत लेट कंडीशन में आ रहे हो। उस समय आते हो जब निमोनिया हो चुका होता है और टेस्ट भी नेगेटिव आ जाता है, क्योंकि 10-12 दिन के बाद टेस्ट नेगेटिव आ सकता है। फिर तो चाहते हो टाइम पे बचना, टाइम पे सब कुछ करना, तो प्लीज़ टेस्ट कराएं और डरे मत, ठीक है? क्योंकि जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू हैं, थोड़ी खुशी है, थोड़े आंसू हैं, थोड़ी खुशी है, फिर भी हार के बाद जीत है। सच बता रहा हूँ दोस्तों, हार के बाद जीत है। जो डर गया वो मर गया। या तो अपनी गलती से मरते हैं या अपनी बेवकूफ़ियों से। और ये एटीट्यूड पा लेना कि ये वायरस कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इस गलत फहमी का शिकार मत बनिएगा और ना डरिएगा, ठीक है? डरो मत, आगे बढ़ो, टेस्ट कराओ, अपनी जान बचाओ। फिर बोलूँगा, अपने माँ बाप को बचाना है इसलिए टेस्ट कराना है, अपनी जान बचाना है टेस्ट कराना है, अपने दादा दादी को बचाना है इसलिए टेस्ट कराना है, अपने भाई बहनों को बचाना है इसलिए टेस्ट कराना है। जान है तो जहान है। बाय, थैंक यू वेरी मच। आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा, मुन्ना भाई, MBBS।